कुछ लोगों को छोड़कर, तो उसकी वजह से भी प्रिवेंशन हो पाया। जी डॉक्टर, ये जो हाइड्रोक्लोरोक्वीन मेडिसिन अब जो हमारा भारत है वो हर जगह भेज रहा है इस मेडिसिन को, ये मेडिसिन कितनी कारगर साबित हो रही है इस कोरोना वायरस में? देखिए, शुरुआत में तो कहा गया था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सब लोगों ने डिमांड किया था, लेकिन अभी कंट्रोवर्शियल है, सब चीज़ें कंट्रोवर्शियल चल रही हैं। किसी ने भी हार्ड एंड फास्ट इसको प्रूव नहीं किया है कि HCQS या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और कुछ ट्रायल्स सक्सेसफुल हैं, कुछ ट्रायल्स नहीं सक्सेसफुल हैं। तो अभी उस बेसिस पे इसकी कोई एफिकेसी बहुत प्रूव नहीं हो पाई है। जी डॉक्टर, ये जो बाहर के जो वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये जो वायरस है वो टेम्परेचर से ही खत्म हो सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को अपनाया था। तो क्या जिस तरीके से इंडिया में जो टेम्परेचर होता है 45 या 50 के प्लस हो जाता है, तो कह सकते हैं कि इंडिया में ये जो कोरोना वायरस है इसका जल्दी खात्मा हो सकता है? देखिए, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं लैब ट्रायल्स में, वायरस को 57 डिग्री पर जिंदा पाया गया है, 57 डिग्री के ऊपर वायरस का खात्मा पाया गया है। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर अभी इतना नहीं जा रहा है, 35-40 के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है। और अगर टेम्परेचर हमारा 40-45 भी जाता है तो भी वायरस के सर्वाइव होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जी डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है लगातार फैलता भी जा रहा है। जो इंडिया में जिसका आंकड़ा है वो 33,000 के पार हो चुका है और 1,000 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। तो किस तरह की लोग सावधानियां बरत सकते हैं, क्योंकि आम जो सर्दी जुकाम हो रहा है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इस वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल बन जाता है कहीं इनको कोरोना वायरस तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस समय तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा कि जो मरीज आ भी रहे हैं, अगर उनको खांसी जुकाम है तो वो बताने से डर रहे हैं कि मुझे खांसी जुकाम या बुखार है। दूसरे कारण तो बता रहे हैं, पर खांसी जुकाम बुखार को वो छुपा रहे हैं कि लोग संदिग्ध मरीज ना मान लें उनको कोरोना जी का। इसलिए वो बाकी चीज़ें बताते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछने पर धीरे धीरे बताएंगे कि हाँ खराश भी है, थोड़ी सी छींक भी आई थी। हालांकि नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स, नॉर्मल कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स भी यही हैं। पर डिफरेंस सबसे बड़ा कोरोना में और नॉर्मल फ्लू में ये है कि कोरोना के मरीजों में सांस फूलनी शुरू हो जाती है, और जब सांस फूलनी शुरू होती है तो धीरे धीरे वो फेफड़ों को भी संक्रमित कर लेता है, जो कि घातक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर, काफी बार लोगों को बताया भी गया है कि कोरोना के लक्षण ये होते हैं, आप इन चीजों से, तो अगर आपको ये लक्षण आ जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो जनता है वो काफी डरी हुई रहती है, उनको हल्का सर्दी जुकाम भी हो गया, नॉर्मल फ्लू भी हो गया, तो काफी उनके अंदर डर का माहौल बन चुका है, कहीं उनको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो इस डर से कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं वो आपको इसकी जानकारी नहीं देते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेशेंट टीवी को देख के, माहौल को देख के, अखबार को पढ़ के बहुत दहशत में है, और जहाँ भी उसको ये सिम्टम्स आते हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो वो अपने आप को संदिग्ध मानता तो है और अंदर से और ज़्यादा डर जाता है। जो जी मरीज पहले तुरंत डॉक्टर के पास आता था वो इस समय तुरंत नहीं आ रहा है, 1-2 दिन वेट करता है, फ़ोन पे दवा पूछने की कोशिश करता है, और अगर उससे आराम नहीं मिलता है तब वो मजबूरन आता है दिखाने के लिए, फिर भी वो दहशत में रहता है। तो डॉक्टर देखने के बाद अगर उनको कह देता है कि नहीं अभी चिंता की बात नहीं है, और या तो फ्लू क्लिनिक बनी हुई हैं हर शहर में, उन क्लिनिक्स में रेफ़र कर दिया जाता है। अगर संदिग्ध मरीज होते हैं तो वहाँ पर कोरोना की या जो भी जांच होती है वो होती है और इलाज होता है। डॉक्टर, अगर किसी को नॉर्मल फ्लू भी हो जाए तो सामने वाले को क्या उससे बच के रहना चाहिए? जी बिल्कुल, हर मरीज को कोरोना मरीज मान के आपको चलना चाहिए। किसी को कोरोना हो, किसी को ना हो, लेकिन हर आदमी को संदिग्ध मान के हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हमें मास्क लगाना, हम जो प्रिकॉशन ले सकते हैं उससे अपनी दूरी बनाए रखें। अगर उसको सर्दी जुकाम खांसी भी है, कोरोना नहीं भी है, तो भी उसकी ड्रॉपलेट्स, उसके टच से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जी, तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, तो कब तक इसकी वैक्सीन तैयार हो सकती है, कोई जानकारी मिल सकती है इसमें? देखिए, कुछ कंट्रीज़ अभी क्लेम तो कर रहे हैं, जैसे अमेरिका है, और ब्राज़ील है, इज़राइल है, इंडिया है, चाइना है। कुछ इंडिया ने भी क्लेम तो नहीं किया, लेकिन 2 कंपनियां ऑक्सफोर्ड के साथ में ज़रूर सी लगी हुई हैं, और कुछ देशों ने क्लेम किया है कि वैक्सीन बन गई हैं और जानवरों पे उन पे ट्रायल्स भी हो गए हैं। वो जी ट्रायल्स भी सक्सेसफुल हो गए हैं। अमेरिका ने भी 1-2 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं।
वैसे तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो 8 से 10 से 12 महीने लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन ट्रायल्स को कम करके और थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए, बेनिफिट को देखते हुए, हो सकता है कि ये ट्रायल्स थोड़े से शॉर्ट करके इन वैक्सीन की मार्केटिंग शुरू कर दी जाए। डॉक्टर, प्लाज्मा थेरेपी की बात आ रही है, तो आखिर प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और इसको कैसे दूसरे मरीज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको ट्रांसफर की जाती है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो है वो जो हमारे कोरोना के जो मरीज हैं, जो ठीक हुए हुए मरीज हैं, उनके 2 हफ्ते बाद वो मरीज जो ठीक होके जाते हैं उनकी 2 टेस्टिंग होती है जो कि नेगेटिव आ जाती है। जब वो टेस्टिंग 2 हफ्ते में 2 बार नेगेटिव आ जाती है, उन मरीजों का प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो है ब्लड माइनस सेल्स को प्लाज्मा कहते हैं, तो वो प्लाज्मा निकाल कर दूसरे जो मरीज, संक्रमित मरीज हैं, उनमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। वो एंटीबॉडीज का काम करता है और उनका काम है संक्रमित मरीज की बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाना, जी जिससे वो कोरोना से लड़ सकें और उन पर विजय प्राप्त कर सकें। जी। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि जो प्लाज्मा है वो -+ का होता है और उसके दूसरे मरीज में ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है, अगर ये जो प्लाज्मा अगर किसी को देते भी हैं तो क्या वो ब्लड का ग्रुप को कोई मैटर भी होता है इसमें? कि ब्लड ग्रुप वाला ए होगा तो वो ब्लड वाले ए को ही दे सकता है, कुछ ऐसा कुछ है इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो जो संक्रमित मरीज है उसमें प्लाज्मा सेल्स निकल जाती हैं, प्लाज्मा को डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्रॉस मैच भी कराया जाता है। अगर क्रॉस मैच होने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। जी। तो डॉक्टर, इसकी वैक्सीन कब तक तैयार हो सकती है? कोई जानकारी मिल पाई जी, इस बारे वैक्सीन में? तैयार है। वैक्सीन तैयार है, जैसा कि दूसरे कुछ कंट्रीज का क्लेम है, लेकिन वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब है जो वैक्सीन हमने लगाई है किसी आदमी के, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, उससे उनको रिएक्शंस ना हो, और ऐसा ना हो कि उनके दुष्परिणाम निकलने शुरू हो जाएं तो जितना फ़ायदा ना होने की वजह से नुकसान हो जाए। इसलिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो फिर मार्केटिंग करी जाती है। डॉक्टर, जो लोग पहले से बीमार हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, तो वो लोग किस तरीके का ध्यान रख सकते हैं इस कोरोना वायरस में? क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा चपेट में ले रहा है कोरोना वायरस। देखिए, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दमा है, जिनको HIV है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, जिनको हेपेटाइटिस बी है, वो लोग ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। उनकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम होती है और हमारी बॉडी की एक सेना है, वो सेना को आप चाहे एक आदमी से युद्ध में लड़ा दीजिए या 2 या 3 लोगों से लड़ा दीजिए। जब 3 लोगों से हमारी सेना लड़ेगी तो वो डिवाइड हो जाएगी और उसकी जो आक्रामक जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। सपोज उस मरीज को ट्यूबरकुलोसिस है, उसको डायबिटीज़ है, उसको HIV है, तो हमारी जो प्रतिरोधक सेल्स हैं वो 3 भाग में डिवाइड होकर 3 लोगों की सेना बनाकर तीनों से लड़ाई करेगी। अगर वो केवल कोरोना से लड़ती तो बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती, लेकिन जब वो 3 लोगों से लड़ेगी तो बॉडी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाएगी, जिससे संक्रमित होने के, बीमारी के पूर्ण रूप से आने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जी। डॉक्टर, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और इस लॉकडाउन के बीच लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं लोगों की, वो इसलिए आती हैं कि उनके पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, उनके पेट में गैस बन रही है। तो उससे वो लोग कैसे निजात पा सकते हैं? कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं आप? देखिए, घरेलू उपाय हर आदमी के हो सकता है कि कुछ ना कुछ कंपाउंड हो, कोई कमरा हो, कोई छत हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कैंपस हो, अपार्टमेंट्स में तो कैंपस होते हैं, लेकिन उनमें जब आप वॉक करने की सोचते हैं, वॉक ज़रूर करिए, खाना खाने के बाद, खाना करने के पहले, लेकिन अकेले अकेले वॉक करिए, ग्रुप्स में नहीं करिए। उसको मास्क लगा के करिए। एक दूसरे, अगर कोई साथ में है तो उससे 2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस बना के चलिए। आपस में बातचीत ना करते हुए अलग से चलें और वॉक ज़रूर करें। घर में अगर आपका घर छोटा है, कमरा है, तो उसमें भी आप टहल सकते हैं। थोड़ी देर चक्कर लगाइए खाने के बाद, जिससे थोड़ा सा राहत मिले। और खाना बहुत हल्का और लाइट खाइए अगर आप घर में कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। जी डॉक्टर, मैं आपको ये रोकना चाहूंगी और सीधे दिल्ली चलते हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मंत्रियों के साथ बैठकर बैठक कर रही हैं, उनसे चर्चाएं की जा रही हैं। किस तरीके का जो माहौल अब क्रिएट हो चुका है कोरोना वायरस को लेकर, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, उनसे पूरी हर तरीके की अपडेट ली जा रही है। जी, तो दिल्ली में पीएम मोदी कोरोना पर मंथन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रही हैं। सभी दूर बैठकर बैठक की जा रही है। तो अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां पर मौजूद हैं। तो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का, इसका जो आंकड़ा है वो 33,000 के पार हो चुका है। तो उसी को लेकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हो, वो लगातार बैठक करती रहती हैं। अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, सभी मंत्रियों के साथ बैठक की जाती है। तो उसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं और वहीं कोरोना को लेकर अपडेट जान रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण वहां पर मौजूद रही और अमित शाह वहां पर मौजूद रहे। तो कोरोना को लेकर यहां पर मंथन जारी है। तो हमारे साथ डॉक्टर लगातार मौजूद है। डॉक्टर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस अब लगातार फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आंकड़ा भी लगातार इतना वो फैल चुका है, 33,000 का आंकड़ा इंडिया में पहुंच चुका है, और किस तरीके से लोग सावधानियां बरत सकते हैं इस कोरोना वायरस के चलते? सबसे बड़ी सावधानी तो है कि लॉकडाउन में आप अपने घर में रहें, कहीं जब तक कोई बहुत ज़रूरी कार्य ना हो नहीं निकलें। डॉक्टर के यहाँ जाना है तो एक डॉक्टर ने भी अपने टाइम फिक्स कर रखे हैं, उसके टाइम के हिसाब से जाइए। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, दवा लीजिए और चले आइए। कहीं इधर उधर सब्जी मार्केट, फल मंडी या इस तरह की ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल है आपके घर के आसपास उससे काम चलाएं। एक बार जो आपको अनाज, जो आपको सब्जी खरीदनी है, 3-4 दिन में एक बार खरीद लीजिए। रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप घर से बाहर निकलेंगे उतना संक्रमित होने के चांसेस बढ़ेंगे। जी डॉक्टर, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सब लोगों से अपील बार बार यही करती है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। डॉक्टर, अगर जो लोग घर पे काफ़ी बुजुर्ग जो लोग हैं, जो बीमार हो जाते हैं, तो उनकी किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं? घर में देखिए, घर में जो इलाज जिनका ऑलरेडी चल रहा है, डॉक्टर्स की दवाइयाँ चल रही हैं, वो तो अपना घर में बैठ के आराम से दवाइयाँ करें। कोशिश करें कि अस्पतालों में अगर बहुत आवश्यक ना हो तो नहीं जाने की ज़रूरत है। अननेसेसरी भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो, हालात बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो, तब आप अस्पताल की तरफ मुँह करिए। क्योंकि इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं इस समय सब बहुत लो उस पे प्रोफाइल पे चल रही हैं। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी तब तक आपको लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं जब तक कि बहुत सीरियस बीमारी ना हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पूरन है मसूरी से। पूरन जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे कार्यक्रम पर मुद्दों पर आप जो है डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल क्या है आपका? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज हमारे पास पहुँच रही है। सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरी डॉक्टर साहब से ये बात है कि ये जो कोरोना वायरस अभी आया है और उसके बाद अभी ये लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद लॉकडाउन के बाद क्या ये कोरोना वायरस चला जाएगा या दोबारा वापस अभी आ सकता है? देखिए, कोरोना वायरस फिलहाल तो जाता हुआ नज़र नहीं आता है। पूरे वर्ल्ड में इतना फैल चुका है कि कहीं ना कहीं ये स्थायी रूप से रहने की संभावना है और हो सकता है कि एक बार ये काफ़ी कम हो जाए और उसके बाद हमारी हैबिट उसके हिसाब से एडजस्ट होने की हो जाए। जैसे पहले भी बहुत सारी चीज़ें, सीजनल स्वाइन फ्लू और सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन ये वायरस जो है वो टच वाला वायरस है। पहले के वायरस इतने घातक नहीं थे, ये वायरस बहुत घातक है और थोड़ा सा भी ये अगर रह गया तो ये बार बार रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, मनोज है दिल्ली से। मनोज जी, सवाल पूछिए अपना। मनोज जी, सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, रवि है लखनऊ से। रवि जी, सवाल पूछिए अपना।
मैम मुझे लगभग 15 दिन हो गए हैं। गले में खराश और दर्द रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमने गरारे और काढ़ा ये सब काफी कर लिया है, बट हर 1-2 दिन के बाद ये फिर से वापस वही तकलीफ शुरू हो जाती है। देखिए, जो सिम्टम्स आपके हैं उस सिम्टम्स में थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको बुखार तो नहीं आता? नहीं, बिल्कुल बुखार नहीं आता। फिर भी अगर आप किसी डॉक्टर या किसी फ्लू क्लिनिक जो सरकारी अस्पताल की हैं उनमें एक बार अपना चेकअप कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि है तो हो सकता है ये नॉर्मल वायरस के सिम्टम्स हों, पर इस समय हर चीज़, हर वायरस को शक की निगाह से देखा जा रहा है। तो कई बार मरीज जो होते हैं वो कोरोना संक्रमित नहीं होते हैं, वो लेकिन कैरियर्स हो सकते हैं। तो एक बार जांच कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अवधेश है मध्य प्रदेश से। अवधेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी, अभी पूछूं? जी पूछिए। हेलो। अवधेश जी, सवाल पूछिए। ये मई की 30 ग्रुप में ये खत्म हो जाएगा क्या? अच्छी उम्मीद करें। देखिए, अगर हमारी जनता, हमारे नागरिक सब चीज़ें बहुत अच्छे से, सब कायदे से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उस हिसाब से, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है उस हिसाब से चलते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलते रहे, तो हो सकता है कि ये जो चेन है वायरस की वो ढीली हो जाए और उसके हिसाब से वायरस की फैलने की क्षमता काफ़ी कम हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें अभी चल रही हैं, मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, त्रिका कुमार है अलीगढ़ से। त्रिका जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मुझे खांसी रहती है बहुत ज्यादा। जी, किस तरह की खांसी है आपकी? सूखी है या बलगम वाली खांसी है? ये बलगम वाली। साथ में कुछ बुखार, जुखाम, सांस फूलना? खांसी रहती है बस। बस केवल खांसी आ रही है? जी सर। हो सकता है कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो, है ना, लेकिन फिर भी कोई भी खांसी, कोई भी जुखाम, कोई भी बुखार को आप इस समय बहुत लाइटली मत लीजिए। उस पर पुराना जितना भी ध्यान हो सके दीजिए और डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपकी नॉर्मल खांसी जुखाम है तो डॉक्टर साहब दवा लिख देंगे। अगर कुछ संक्रमित होने के चांस होंगे तो उसके लिए भी जांच कराई जाएगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, धीरज है झारखंड से। धीरज जी, सवाल पूछिए अपना। धीरज जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ना जैसे एलर्जीज हो जाती है, जैसे डस्टिंग्स वगैरह के कारण मुझे खांसी, फिर क्या है ना मेरे गला लाल हो जाता है। गला लाल होके मतलब फिर मेरे को फीवर आ जाता है। हर टाइम मुझे जैसे मौसम चेंज हुआ तो मेरा गला पूरा लाल हो जाता है डॉक्टर साहब। ऐसा हर सीजन में होता है आपको?
हाँ, मुझे हर सीजन में हो जाता है डॉक्टर साहब। तो हर सीज़न में आप कुछ ना कुछ इलाज करते होंगे, कोई एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते होंगे। तो सर मैं जैसे ना मॉक्सोकाइन सीवी लेता हूँ और पारासेट लेता हूँ सर, 3 दिन लेता हूँ तो उससे आराम होती है मुझे, लेकिन ये क्या है ना, तो- इस बार मैं कोई दवाई यूज नहीं कर रहा हूँ। ये एंटी एलर्जिक तो नहीं है, ये तो आपकी एंटी पायरेटिक और एंटीबायोटिक्स हैं। एक एंटी एलर्जिक भी साथ में डॉक्टर साहब से संपर्क करके लीजिए और उसको थोड़ा सा लंबे समय तक खाइए। और जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर डस्ट से है तो मास्क लगा के रखिए, रुमाल लगा के रखिए और डस्ट से बचाव करिए। जिस चीज़ से एलर्जी होती है उससे बचाव सबसे बड़ा उपाय होता है। जी, अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही है। डॉक्टर, अगर कोई संक्रमित हो जाता है इस कोरोना वायरस से तो उसकी कितनी बचने की संभावना होती है? संक्रमित होना, और देखिए संक्रमित हो गए और सिम्टम्स नहीं आए, दूसरी चीज़ है कि संक्रमित हो गए और उसके लक्षण आने शुरू हो गए। जिनको लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लक्षण बहुत हल्के होते हैं, हर मरीज में एक से लक्षण नहीं होते, किसी में माइल्ड होते हैं, किसी में बहुत तेज़ी से लक्षण फैलने शुरू होते हैं, तो बहुत सीवियर लक्षण हो जाते हैं। जैसे सांस फूलना, अगर बहुत तेज़ी से सांस फूलनी शुरू हो जाती है अचानक, तो इसका मतलब है हमारे फेफड़े संक्रमित हो गए हैं। और जब फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तो ये बीमारी बहुत पीक पर पहुंचती है और इसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोर्ट में वेंटिलेटरी सपोर्ट भी हो सकता है, ऑक्सीजन हाई लेवल ऑक्सीजन सपोर्ट भी हो सकता है। तो जैसी ज़रूरत होती है वो अस्पताल में रखने के बाद में पूरी करी जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, विजय है कानपुर से। विजय जी, सवाल पूछिए अपना। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सतपाल है दिल्ली से। सतपाल जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरी वाइफ को ना फेफड़ों के नीचे हल्का हल्का पेन होता है दोनों तरफ, और वो कभी बैक साइड में भी चला जाता है कभी कभी सोते समय, तो क्या हो सकता है, कौन सी दवाई ले? देखिए, अगर ये कब से हो रहा है पेन? ये काफी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया करीब। 1 हफ्ता हो गया। तो और भी कोई लक्षण है साथ में? बुखार आना, सर्दी जुकाम होना, खांसी होना? जुकाम रहता है, ठीक है। फिर भी आपको, हमें लगता है कि एक एक्सरे चेस्ट की ज़रूरत है, एक आध खून की जांच की ज़रूरत है। अगर उन सब चीज़ों में सब चीज़ें नॉर्मल, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना भी है, और अगर ज़रूरी हो तो जो डॉक्टर आपके इलाज करेंगे, अगर उनको लगेगा कि कोई ऐसी संभावना है, किसी और चीज़ की संभावना है, तो उसके विषय में भी वो आपको राय देंगे। डॉक्टर, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो क्या वो फिर से संक्रमित हो सकता है इस कोरोना से? जी, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक होके गए तो ज़रूरी नहीं है ये बीमारी नहीं हो सकती है। ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है और बार बार आ सकती है, इसलिए उससे बचाव रखना और प्रिकॉशंस रखना बहुत आवश्यक है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, त्रिलोक हैं पश्चिम बंगाल से। और त्रिलोक जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार गिरिजा जी। जी नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था कि कोरोना वायरस तो सोशल डिस्टेंसिंग के। त्रिलोक जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। त्रिलोक जी, सवाल पूछिए। हाँ, डॉक्टर बोल रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बताया गया है कि रहेगा, लेकिन जो मार्केट में। जी त्रिलोक जी, सवाल पूरा करिए। हाँ जी, बोल रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें बताया गया है, जी तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जिस तरह रोजमर्रा की जरूरतें जो मार्केट में, खासकर सब्जी मार्केट में लोग जाते हैं, और वहाँ पे तो इस तरह की भीड़ दिखाई देती है, हर जगह ही लगभग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, तो इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा, और हर आदमी इसी से चिंतित है। हमारी सरकारें भी इसी से चिंतित हैं, हमारे प्रशासन भी इसी से चिंतित है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। इतना टीवी में दिखाया जा रहा है, इतना न्यूज़पेपर में आ रहा है, इतना बताया जा रहा है, फिर भी हमारी जनता, हमारी पब्लिक वो चीज़ें मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। अपना बचाव आदमी खुद करेगा। सरकारें तो सपोर्ट के लिए हैं, सब चीज़ें हैं, आदमी राय दे सकता है, डॉक्टर राय दे सकता है, पर सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसे मार्केट में जाने से अच्छा होता है कि आप घर के आसपास जो फेरी वाले घूम रहे होते हैं उनसे अपनी ज़रूरत का सामान ले लें,
एक दिन में 3 से 4 दिन की सब्जियां, राशन सब इकट्ठा करके रख लें, जिससे बार बार मार्केट में जाने से आपका बचाव नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना घर में रहेंगे उतना ही बचाव संभव है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नितिन है कानपुर से। नितिन जी सवाल पूछिए। नितिन जी सवाल पूछिए। हमारा संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है किसी इंसान में कब तक रहता है? देखिए, 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड दिया गया है और जनरली 1 से लेके 14 दिन में किसी भी समय अगर मरीज संक्रमित होता है तो उसमें लक्षण आने की संभावना होती है। जनरली 5वें दिन से सिम्टम्स आने की संभावना प्रबल हो जाती है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और अगर बीमारी नहीं आती है, 14 दिन क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर उसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मरीज को लक्षण ना आए और वो एक हेल्दी कैरियर, अगर उसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, उसका रक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, तो हो सकता है कि मरीज को लक्षण ना आए और वो एक हेल्दी कैरियर के रूप में काम करे और ये बीमारी वह उन कमज़ोर लोगों को जिनकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे टीबी है, HIV है, डायबिटीज़ है, हो सकता है उनको ये बीमारी ट्रांसफ़र कर दे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हैं, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को अस्थमा है, तो उस चक्कर में उनको थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जैसे बाहर जाते हैं तो कोरोना से ज्यादा दिक्कत तो नहीं है डॉक्टर साहब? ये पूछना था। नहीं, दिक्कत तो देखिए जिनको बीमारियां नहीं हैं उनको भी बहुत है। इसलिए ऐसे मरीज जो ऑलरेडी दमा से पीड़ित हैं, जो शुगर के मरीज हैं, जो वृद्ध हैं, 55-60 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी रक्षा तंत्र कमज़ोर है, उनको कम से कम एक्सपोजर देना चाहिए, कम से कम मार्केट भेजना चाहिए और जब बहुत ही आवश्यक हो तभी जाएं, मास्क लगाएं, अपना पूरा प्रोटेक्शन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपना काम करके तुरंत वापस आएं और फिर आगे घर आके सारे प्रिकॉशंस लें, कपड़े तुरंत धुलने डालें, मास्क तुरंत धुलने डालें और भी प्रिकॉशंस लें। डॉक्टर, देखा जाता है कि हर तरीके का जो वायरस होता है उसका टीका भी बनाया जाता है, लेकिन अभी तक कोरोना का टीका नहीं बन पाया है। अगर कोरोना का टीका बन भी जाता है या फिर किसी वायरस का टीका अगर लगवाते भी हैं तो वो कितना सफल साबित हो सकता है? देखिए, सफल तो साबित अगर मार्केट में आया तो फिर सफल तो साबित होगा, क्योंकि जो भी टीके आते हैं मार्केट में वो एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में लॉन्च किए जाते हैं और इसीलिए कहा जा रहा था कि वैक्सीन, सपोज बहुत से कंट्रीज़ कह भी रहे हैं कि हमने वैक्सीन बना ली हैं, तैयार कर ली हैं, पहले उनके जानवरों के ऊपर ट्रायल्स हुए, जब वो जानवरों के ऊपर ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तब वो ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर आते हैं और 10 से 12 महीने कम से कम लगते हैं ह्यूमन ट्रायल्स पे। लेकिन इस समय बीमारी की जो सीवियरिटी है उसको देखते हुए कुछ देश ट्रायल्स को कम करने की बात तो कर रहे हैं कि अगर वो कम ट्रायल पे ही उसको उतार दें मार्केट में तो हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट रह जाएं, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ बचाव तो संभव ही है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जय शंकर है कानपुर से। जय शंकर जी सवाल पूछिए अपना। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि एसी और ठंडा पानी यूज कर सकते हैं कि नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं? फ्रिज का ठंडा पानी? हाँ हाँ, फ्रिज का ठंडा पानी आप पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड मत पीजिए। बीमारी से, कोरोना बीमारी से ठंडे पानी का कोई ऐसा संबंध नहीं है। आप गर्म पानी भी पी लेंगे तो भी उससे कोई बचाव नहीं होने वाला है कोरोना में। नॉर्मल पानी पीजिए, जो आप थोड़ा सा अगर ठंडा भी करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, अगर खांसी जुकाम सर्दी नहीं है तो। डॉक्टर, अभी वैक्सीन भी तैयार होने में टाइम लगेगा और जब लोगों पर अप्लाई किया जाएगा उसमें भी टाइम लगेगा। आपने जिस तरीके से कहा कि वैक्सीन को तैयार होने में कम से कम 10 से 12 महीने तो लग ही जाएंगे, तो क्या ये कोरोना वायरस 1 साल तक ऐसे ही रहेगा इंडिया में भी? देखिए, मैंने आपसे बताया कि कुछ कंपनियां ऑलरेडी ट्रायल्स को कम करने में इंटरेस्टेड हैं। मे बी वैक्सीन थोड़ा सा जल्दी आ जाए इंडिया में या और भी कंट्रीज़ में, अगर उस ट्रायल को कट शॉर्ट करते हैं और इन केस आता है और सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फिर इसका बचाव जितने लोगों में लग जाएगा उनमें बचाव तो संभव होगा ही।
डॉक्टर, जो लोग घर पर मौजूद हैं तो क्या वो काढ़ा बनाकर पी सकते हैं? क्योंकि कोरोना वायरस के लिए सबसे ज्यादा जो रामबाण साबित होता है वो काढ़ा ही होता है हर देखिए, बीमारी में। काढ़ा से संबंध कोरोना का इलाज नहीं है। काढ़ा से संबंध इतना ही है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। हमारी बॉडी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? हरी पत्ती वाली सब्जियां खाना, फल खाना, और जो जड़ी बूटियां या इस तरह के काढ़ा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी एक सभा में बताए थे, तो वो भी कारगर हैं, हमारी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने में सक्षम है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, आशा है मध्य प्रदेश से। आशा जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम, ये कह रहे थे बच्ची हमारी 25 साल की है, उसका ब्रेस्ट में जलन हो रही है, तो क्या करें? कहाँ जलन हो रही है? सवाल फिर से पूछिए। जी, आशा तिवारी, ये ब्रेस्ट में जलन हो रही है बच्ची के, तो क्या करें? क्या कह रही? आई थिंक कहने की दस्त में जलन हो रही है, दस्त तो क्या में? करें? फिर से जरा सा साफ साफ आशा बोलिए। जी, थोड़ा सा क्लियर बोलिए, अपने सवाल पूरा करें और ठीक से सवाल पूछे अपना। सीने में जलन हो रही है। जलन हो रही है, जलन तो हो रही है, क्या सीने के अंदर जलन हो रही है। आशा जी, खाना खाने के बाद जलन होती है क्या? जी खाना खाने के बाद जलन होती है? नहीं नहीं, ऐसे उसको पहले थोड़ा सा दर्द था, पर इस समय जलन हो रही है ब्रेस्ट में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि एसिड बन रहा हो और जलन उसके कारण भी हो सकती है। तो मिर्च मसाला, खाने में मिर्च मसाला, घी तेल का सेवन कम से कम करें। और अगर बाहरी रूप से जलन हो रही है या दर्द हो रहा है तो उसके लिए पेन किलर्स ली जा सकती हैं, लेकिन अंदर अगर हो रहा है तो एंटासिड और उनसे भी काम चल सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, अनामिका। अनामिका के लिए सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मुझे पिछले एक हफ्ते से जी करने में राइट साइड चेस्ट में नस के बीच से खिंच रही है, पेन का होता है राइट साइड चेस्ट में, जो कि मतलब राइट साइड में। अनामिका जी, पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। हाँ जी जी, हेलो जी बोलिए। मुझे एक हफ्ते से राइट साइड चेस्ट में जो है इनहेल करने में नस खिंचती है बहुत तेज, लेटने में राइट साइड में एक हफ्ते से नहीं लेट पाई हूँ। जी, आपका वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है? मेरा वजन 64। अच्छा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? 43 ईयर ओल्ड हूँ और 64 मेरा वजन है। जी, कुछ व्यायाम करती हैं आप? योगा करती हूँ। योगा करती हैं? टहलने के बाद जी 20 से लेकर 30 मिनट तक योगा भी करती हूँ। जी, तो कुछ एक्सरसाइज जो है हाथ की, कंधे की जरूर किया करिए, जिसमें कि कई बार मसल्स और नस खींचने की संभावना होती है। और अगर उससे आराम नहीं मिलता है तो कोई पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट मल्लम लगा के भी काम चल सकता है। उससे भी आराम नहीं मिलता है तो फिर अपने डॉक्टर से दिखा के परामर्श जरूर कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अतुल है कानपुर से। अतुल जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है। जी हेलो अतुल जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है, मेरे पेट में 2-3 दिन से मरोड़ बहुत हो रही है। जी, पेट साफ हो रहा है आपका? डॉक्टर साहब, पेट तो साफ हो रहा है, लेकिन अभी पहले काम करने जाते थे तो काम वाम करना बंद, लॉकडाउन में सब बंद है, इस वजह से हो सकता है पेट का कोई इन्फेक्शन हो गया हो और एंटीबायोटिक और एंटीस्पैज्मोटिक पेन किलर से काम चल सकता है। फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, 3-4 दिन में आराम मिलने की संभावना होती है इन सब चीज़ों में। जी, तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही है, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजय हैं दिल्ली से। विजय जी, सवाल पूछिए। एक मिनट। विजय जी, सवाल पूछिए। हाँ, अभी मैडम पूछो, 1 मिनट पूछो। विजय जी, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और पर सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर, ये जो कोरोना वायरस है अब लगातार फैलता जा रहा है, इसको लेकर और क्या कुछ लोग सावधानियां बरत सकते हैं इसके बारे में? सावधानी तो देखिए एक ही है
कि हम जितना डिस्टेंस मेंटेन करें, जितनी दूरी बनाए रखें, उससे संक्रमित होने के चांस कम हैं। क्योंकि एक बार बीमारी होने का मतलब है बहुत ही मुसीबतें हैं आगे, कि क्वारंटीन पे जाना, 14 दिन के लिए क्वारंटीन पे आपको फैमिली से अलग कर दिया जाना, फिर उसके बाद में आप अकेले रहेंगे 14 दिन, तो डिप्रेशन का कारण भी बनता है। फिर खुदा न खास्ता अगर वो बीमारी और बढ़ती है, आप संक्रमित होते हैं, फेफड़े असर करते हैं, तो फिर आईसीयू में इलाज होना और उसमें भी संभावना कितनी रहती है ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए जितना बचाव करेंगे तो इन सब मुसीबतों से आप बचे रहेंगे। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेरा तो आग्रह यही है कि दूरी बचाएं और दूरी बनाए रखें और इस बीमारी से बिल्कुल बचे रहें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विवेक हैं दिल्ली से। विवेक जी, सवाल पूछिए। सर, मुझे पूछना था कि जो मेरी मम्मी हैं तो उनके ना थोड़ा गैस का प्रॉब्लम होता है। जैसे उनको आज एसिडिटी हुई थी तो मैंने उन्हें वैसे पेंडी दी है, बट वो उनका मतलब चक्कर वक्कर आ रही हैं और थोड़ा सा वो अभी सो रही हैं। तो क्या उन्हें ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, फिर और कोई मेडिसिन है जो उनको दे सके तो वो सही हो जाए? पैंडी आपने ठीक दी है, वैसे तो ठीक दी है, लेकिन और भी कारण होते हैं गैस के। कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार पेट का इन्फेक्शन होता है, कई बार थोड़ा सा डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है, कई बार एक्सरसाइज ना होना, चलना फिरना ना होना, घर में लेटा रहना, खाना ज़्यादा खाना, बासी खाना खाना, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण एसिडिटी होती है। तो कोशिश करके इसमें से जो भी कारण आपको नज़र आते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करिए। उससे अभी आराम नहीं मिलता है तो फिर एंटीबायोटिक वगैरह अपने डॉक्टर साहब से पूछकर लिखवा कर उनका सेवन करिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विजय कुमार है लखनऊ से। विजय जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, यहाँ पे ये जो वायरस का इन्फेक्शन है, क्या ये क्लाइमेट में भी फैला हुआ है क्या? नहीं, क्लाइमेट से देखिए इसका कोई असर नहीं नज़र आता। अगर ऐसा होता तो जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन हर जगह फैल रहा है। और जहाँ तक क्लिनिकल ट्रायल्स में पता चला है कि 57 डिग्री टेम्परेचर तक ये वायरस को सरवाइव करता है, 0 डिग्री पे भी सरवाइव करता है। इसलिए टेम्परेचर से कोई रिलेशन अभी तक तो नहीं समझ में आता। डॉक्टर, ये जो एंटीबायोटिक से कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने में कितना कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ट्रायल्स चल रहे हैं। आज भी अमेरिका में कुछ ट्रायल्स हुए हैं, कुछ दवाइयों के, रेमडेसिविर करके कोई दवाइयां हैं, चल रहे हैं। अभी पूरी तरह से कहना बड़ा मुश्किल है, ये ट्रायल्स हैं और जैसे जैसे मरीज इन दवाइयों से ठीक होते हैं उस हिसाब से इन दवाइयों की कारगर होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर, अब जो भारत ने लॉकडाउन भी घोषित कर दिया है इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, और क्या कुछ सावधानी भारत को बरतनी चाहिए? लॉकडाउन जैसे भारत ने करीब 24 तारीख के बाद से 24 मार्च के बाद से जो शुरू किया है, और उसके ही कारण मुझे लगता है कि हमारे देश में ये वायरस संक्रमित होने की जो रफ्तार है उसमें बहुत कमी आई है। वरना दूसरे देशों को देखें जहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ था, वायरस बहुत तेज़ी से फैला। वो देश हमारे से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत ही एडवांस लेवल का उनका मेडिकल इक्विपमेंट्स और सिस्टम है। हमारा देश अभी उतनी उस पर नहीं पहुँच पाया है। तो एक समय खरीदने की बात है कि हम अपनी तैयारियां पूरी कर सकें। अगर ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा संक्रमित होती है तो हम कम से कम उसके लिए बेड हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हो सकें। तो एक समय खरीदने की भी बात है और बचाव ही सबसे बड़ा उपाय होता है। तो अगर बचाव हो जाता है तो इससे अच्छी तो कुछ भी बात नहीं। डॉक्टर, अगर किसी के अंदर इस कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिनके पास जब मेडिकल टीम जाती है कुछ लोगों के पास, तो वो लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। आखिर लोग इतना डर क्यों रहे हैं क्वारंटीन होने के लिए? देखिए, डर तो है क्वारंटीन से, और मरीजों को ये लगता है, कई बार ऐसा होता है कि जिनके फैमिली मेंबर को कोरोना पॉजिटिव आई होती है रिपोर्ट, उनको कोई लक्षण नहीं आए होते। तो जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा इस विषय में ज्ञान नहीं है, उनको ये लगता है कि मेरा मरीज तो बिल्कुल स्वस्थ है, ये उसको क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कई मरीजों में लक्षण शुरुआती तौर पे ना आके वो लक्षण बाद में आते हैं, और जब वो लक्षण बाद में आते हैं और मरीज घर पर रहता है तो फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। अचानक सब चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और वो मरीज जितने लोगों के संपर्क में आएगा, वो बीमारी, वो वायरस उतने लोगों को
और ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए उसको वहाँ ले जाके, बाहर ले जाके क्वारंटीन करके और अलग रखा जाता है, जिससे वो बीमारी दूसरे में ना फैला सके। जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह क्वारंटीन किया जाता है, आइसोलेट भी किया जाता है मरीजों को, तो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। थोड़ा सा आप बताना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या वो लोग करते, क्या प्रोसेस होता है ताकि लोग डर से बाहर निकल सकें? देखिए, सब चीज़ें जो सरकार कर रही है वो कोशिश यही कर रही है कि जो मरीज़ संक्रमित पाया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट हुए, एंटीबॉडी टेस्ट हुए, जिससे कि वो मरीज अगर संक्रमित है तो उसको उस सोसाइटी से अलग करके और क्वारंटीन कर दिया गया। उसको एक ऐसी जगह एकांतवास में ले जाके रख दिया गया जहाँ पर कि वो बीमारी जो है वो दूसरों को ना फैला सके और सब चीज़ें अलग से वहीं पर रहें। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। हालांकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक डर वाली जो स्थिति है वो लोगों में बनी हुई है। डॉक्टर, क्या आंखों का गुलाबी होना कोई कोरोना का लक्षण है? ये आँख भी संक्रमित हो सकती है। जितनी भी हमारी म्यूकोसा है, हमारी मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी आँख की म्यूकस मेम्ब्रेन, कहीं से भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्क्रीन गार्ड्स लगाए जाते हैं। जो कोविड-19 के जो फाइटर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो मास्क लगाने के साथ साथ एक स्क्रीन की फेस शील्ड बोलते हैं, उसको लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, पूरी पीपी किट पहनते हैं, जिससे वायरस कहीं से भी कहीं एंटर ना होने पाए। जी डॉक्टर, जो लोग घर से बाहर जाते हैं, किसी कोई सब्जी लेने के लिए जा रहा है मार्केट में, तो कोई बैंक जा रहा है, तो क्या पैसों में भी कोई कोरोना वायरस आ सकता है? कोई वायरस हो सकता है? बिल्कुल आ सकता है। पैसा, करेंसी जो है वो बहुत ही एक कॉमन सा कारण है कि आपने किसी से पैसा लिया, वो कोरोना संक्रमित मरीज रहा हो और वो वायरस पैसे या नोट के द्वारा, करेंसी के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश किया, फिर गलती से आपने उस पैसे को छूने के बाद में गलती से आँख में, मुंह में, नाक में कहीं भी अपना हाथ का स्पर्श किया, वो वायरस शरीर में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे आपको भी संक्रमित किया। इसलिए मास्क लगाना कितना ज़रूरी है सभी के? मास्क लगाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रायल्स और बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाए थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें हम लोगों को पता चल रही हैं तो अब ये समझ में आया कि ये बीमारी पहले कही गई थी कि एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो वायरस है वो हवा में 6 से 8 घंटे एरोसॉल्स के रूप में मौजूद रहता है। जब ये 6 से 8 घंटे वायरस हवा में मौजूद रहेगा और हम सांस लेंगे, हम कहीं से मुंह से, नाक से सांस लेंगे, हमारी आंखें खुली हैं, तो ये वायरस कहीं से कहीं प्रवेश कर जाएगा और हमें संक्रमित कर देगा। डॉक्टर, के घर में मास्क लगाना ज़रूरी होता है या फिर बाहर ही मास्क लगाएं? कोशिश करें कि घर में मास्क ना लगाएं। घर में तो आप रहते ही हैं और आपको पता है कि आप संक्रमित नहीं हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर संक्रमित नहीं है। अगर आपको पता है कि कोई घर में ही होम क्वारंटीन है और वायरस घर में आपके ऑलरेडी है, तो आपको घर में भी मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। और लेकिन जब भी मास्क पहने तो उसको प्रॉपरली स्टरलाइज करें। जो आपके कपड़े के मास्क होते हैं उसको वॉश करें, रात में साबुन से उसको धो के धूप में फैला दें, फिर दूसरे दिन दूसरा मास्क का उपयोग करें और ऐसे ही एक दिन छोड़ के एक एक को साफ करके धो के अच्छे से तब यूज़ करिए। जी, तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे हेल्थ को लेकर या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से कोरोना वायरस अब भारत में भी आ चुका है और इसका जो आंकड़ा है वो 33,000 के पार भी हो चुका है, तो उपचार के साथ लोगों को राहत भी मिल रही है, ये भी खबर एक अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि किन परिस्थितियों में कोरोना वायरस होता है वो जानलेवा हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो देखा गया है कि बॉडी इम्यूनिटी का डाउन होना, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका कम होना बहुत घातक है। और जितनी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है उतना ही ये बीमारी हावी हो जाती है। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको दमा है, जिनको HIV है, जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, जिनको हेपेटाइटिस भी है, उनके लिए और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। जी, तो जिस तरीके से डॉक्टर जो कोरोना वायरस लगातार फैलता भी जा रहा है, इसको लेकर थोड़ी सी कुछ लोग सावधानी बरतने में भी कोताही बरतते हैं, वो सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि डॉक्टर जब कभी पुलिस कहीं पर मौजूद होती है तो उन्हीं को पहनकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो मास्क लगा लेते हैं। देखिए, जो आपका सवाल था कि जो लोग सावधानी कैसे बरत सकते हैं? सावधानी, मास्क लगा के तो एक मास्क लगाएं जिससे कि जो वायरस है वो कम से कम मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते प्रवेश ना करे, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे किसी आदमी ने सपोज उसको जुकाम है, सर्दी है, खांसी है और वो छींकता है, और छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी भी सतह पर, सपोज वो सतह मेज हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, दरवाज़ा हो सकता है, किसी रेलिंग हो सकती है जीने की, और वो वायरस, वो ड्रॉपलेट्स उस सरफेस पर गिर जाता है तो मेटल पर वायरस कम से कम 72 घंटे सर्वाइव करता है, वुड पे कम से कम 48 घंटे के आसपास रहता है, हवा में 6 से 8 घंटे रहता है। तो हर वायरस हर सतह पे एक उसकी टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के हिसाब से वो रहता है। तो किसी भी चीज़ को बिना छुए अगर हम चलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, तो हमारा बचाव संभव है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राकेश हैं दिल्ली से। राकेश जी, सवाल पूछिए। घर में BP लो ज्यादा रहता है, क्या दवा देनी चाहिए? देखिए, BP लो रहना कोई बहुत बीमारी तब तक नहीं है जब तक बहुत बड़ा इन्फेक्शन आपको ना हो। सेप्टिसीमिया होता है, BP लो होता है, वो तो एक बीमारी मानी जाती है, उसमें मरीज ICU में भर्ती होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर कम है तो वो कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। आप उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉल का घोल, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं और अपनी डाइट को नॉर्मल रखें। थोड़ा सा नमक का सेवन अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी बीमारी में तो आप थोड़ा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अशोक हैं कानपुर से। अशोक जी, सवाल पूछिए अपना। अरे, मेरा 14 साल का बेटा है, इसके 4-5 दिन से काफी खुजली मच रही है पूरी बॉडी में। हो सकता है किसी वजह से उसको एलर्जी हो रही हो, और अगर नॉर्मल एलर्जी है या किसी धूल से है या किसी खाने से है या किसी केमिकल से है तो उससे उसका बचाव करें, और एक एंटी एलर्जिक गोली अपने डॉक्टर साहब से पूछ के, जिसका कि इलाज आप करते हो, तो एक एंटी एलर्जिक गोली कम से कम, और अगर और भी कोई दवाइयों की ज़रूरत हो तो पूछ के ज़रूर करिए। जी डॉक्टर, इस तरीके से जो कोरोना वायरस है, इसके बढ़ते संक्रमण में मोबाइल फ़ोन और इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं। लोग घर पे टीवी का रिमोट भी यूज़ करते हैं, घर पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी इनको यूज़ करते हैं, तो क्या उनमें भी वायरस हो सकता है? देखिए, अगर घर में ही हैं और घर में हमारे वायरस एंटर नहीं हुआ है, और कई बार ऐसा होता है कि बाहर से आके हम संक्रमण लाए और हमने वो संक्रमण
अपने किसी टीवी के रिमोट पे, किसी भी और चाबी के गुच्छे पे, किसी ताले पे हमने उसको छुआ और वो संक्रमित हो गया, तो वह इन्फेक्शन दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इससे सबसे अच्छा उपाय होता है जब आप बाहर से आएँ, पहले तो आप अपने कपड़े सीधे वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में साबुन की डाल दीजिए धुलने, जिससे कि इन्फेक्शन उसमें ही समाप्त हो जाए। अपना हैंड वॉश अच्छे से करिए, सैनिटाइज़ करिए, और उसके बाद जो आपने दरवाज़ा छुआ है, जो आपने चाबी का गुच्छा लाए हैं, जो रिमोट है, और जब आप हाथ अच्छे से साफ़ कर लेंगे, सैनिटाइज़ कर लेंगे, तो वो इन्फेक्शन रिमोट में या चाबी में जाने की संभावना कम है। और अगर आपको डाउट लगता है तो उसको आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुमित हैं गोरखपुर से। सुमित जी, सवाल पूछिए अपना। 1.5 साल से एल्प्राजोलम खाता हूँ, लेकिन इधर लॉकडाउन में मैं उतनी ही डोज से हूँ। जी हाँ, सुमित जी, सवाल पूरा करिए। एल्प्राजोलम खाता हूँ जी, और इधर लॉकडाउन में वो थोड़ी सी डोज और मेरी बढ़ गई है, क्योंकि वो टॉलरेंस हो गया है डॉक्टर साहब, और अब हम उसको कम करना चाहते हैं। कम करते हैं तो हमको बहुत रिएक्शन होते हैं, हल्का सा बुखार चढ़ जाता है 99 के करीब, आंखें जलने लगती हैं, और डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन में एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं। पहले 0.25 की खाते थे आप? डॉक्टर साहब, हम पहले शुरुआत किए थे 0.25 से, और अब 0.5? जी सर, 0.25। उसके बाद बढ़ते 1.5 पे, इस समय मैं 1.5 mg ले रहा हूँ। 1.5 अभी आपने करी है इसको? डॉक्टर 1.5 अभी नहीं करी है। मतलब 1.2 लॉकडाउन में 0.25 और बढ़ गई है। अब बहुत ज्यादा, अब मुझे और ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। देखिए, डोज तो जो आप बता रहे हैं 1.5, वो तो ऑलमोस्ट 6 गुना हो गई 0.25 की। वो तो काफ़ी हाई डोज हो गई। अगर आपको डोज बढ़ानी भी थी तो आप अगर एक गोली 0.25 की खा रहे थे तो आधी गोली से इंक्रीज़ करके खा सकते थे। लेकिन कोशिश ये करिए कि कहीं थोड़ी एक्सरसाइज करिए, कुछ और चीज़ों में बिज़ी रहिए जिससे डिप्रेशन ना हो। डिप्रेशन और एंजाइटी होगी तो आपकी गोली की मात्रा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बिज़ी रहिए, थकावट होनी चाहिए, थकावट होगी तो आपको रात की नींद अपने आप आएगी। जी, और डॉक्टर, ये जो आइसोलेशन वार्ड के जो इंचार्ज होते हैं, तो देखा जाता है कि वो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मुझे पता चला, जो मुझे देखने सुनने में पता चला कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक तो इलाज कोई करने को तैयार नहीं होता। जो इलाज करने को तैयार हो रहे हैं उनके साथ में ऐसी मुसीबतें आ रही हैं कि कोई आदमी खाने को लाइक नहीं कर रहा है, कोई आदमी उनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इलाज नहीं हुआ, इलाज के साथ में बाकी मैनेजमेंट भी हो गया। तो ऐसा नहीं नौबत आनी चाहिए कि एक चिकित्सक या हेल्थ केयर वर्कर जो है वो अपने आप में ही उलझ के रह जाए और उसको ये ना समझ में आए कि मैं इलाज करने आया हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन करने आया हूँ। तो जिसका जो कार्य है वो उसको करने दिया जाए और उसमें पूरा कोऑपरेशन रखा जाए। जी, डॉक्टर, आप के न्यूज़ के माध्यम से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं के न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, पहले तो के न्यूज़ के लिए मैं बहुत सराहनीय कार्य है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जहां इस समय चिकित्सा व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, हर आदमी डरा हुआ है, आने जाने में रेस्ट्रिक्शन है, डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं। तो उस माध्यम से लोगों को एक सुविधा मिल रही है कि उनको एक राय मिल रही है कि कोई अगर उनको ऐसी मुसीबत है तो के न्यूज़ उनकी पूरी मदद कर रहा है, उनको एक साधन बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और के न्यूज़ भी आपसे अपील यही करता है। सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे के न्यूज़ में आई, और आप सभी कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, तो इसमें भी के न्यूज़ आपसे यही अपील करता है कि प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन करिए और अपने घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।